आगरा से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजिलाल सुमन और पुलिस के बीच भारी झड़प होती हुई नजर आई। दलित परिवार से मिलने जाना चाहते थे रामजिलाल सुमन, लेकिन प्रशासन ने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। उसके बाद रामजिलाल सुमन बाहर निकलना चाहते थे और पुलिस प्रशासन और रामजिलाल सुमन के बीच झड़प होती हुई नजर आई। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आपको बताएं तो सांसद एक प्रतिनिधि मंडल के साथ आगरा के गिजोली गांव में जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया। इसी दौरान रामजिलाल सुमन और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी होती हुई नजर आई। आपको बताएं तो सांसद रामजिलाल सुमन सपा के 17 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे थे। ये प्रतिनिधि मंडल आगरा के गिजोली गांव में हाल ही में हुए दो पक्षों के बवाल के बाद पीड़ित दलित परिवार से मिलने जाना गांव गिजोली थाना खदौली में आज हमारा प्रतिनिधिमंडल जाने वाला था और वहां दलितों पर अत्याचार हुआ। 3 मुकदमे पंजीकृत हुए, 285, 286 और एक मुकदमा 289 वो पुलिस ने पंजीकृत कराया था। पुलिस की मौजूदगी में दलित समुदाय के लोग पीटे गए थे। तो ये बहुत गंभीर मामला है। हम ये चाहते थे कि कम से कम जिनका आपराधिक इतिहास है उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा कहना यह है कि जो प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ा दुखद पक्ष ये है कि पुलिस की मौजूदगी में अवांछनीय तत्वों के इतने हौसले बुलंद हो जाएं कि कमजोर वर्गों के लोगों को पीटना शुरू कर दें, तो पुलिस का जो इकबाल है, पुलिस का जो खौफ है, वही खत्म हो जाएगा। तो मामला बहुत गंभीर है और न सिर्फ आगरा का, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है जैसे बाढ़ सी आ गई हो दलित अत्याचारों की। और हम ये मानते हैं कि जहां कहीं भी दलितों पर अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं उनमें शुरू में ही प्रभावी कार्रवाई कर दी जाती तो उन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि लखनऊ की सरकार हमारे मन की सरकार है, हमारे दिल की सरकार है और उनके खिलाफ जो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कठोर कार्रवाई का संदेश जाना चाहिए, कठोर कार्रवाई का संदेश कहीं से नहीं जा रहा है। मामला बहुत गंभीर है, दलितों का विश्वास टूट रहा है। और मजेदार बात यह है कि ये कह करके कि फैसला हो रहा है, दोनों पक्ष गले मिल गए, तो अपराधी लोग हैं, जो गुनहगार हैं, उन्हीं की मौजूदगी में फैसले की बात हो रही है, जबकि कोई फैसला वहां हुआ नहीं। न किसी ने ये लिख करके दिया कि हम कोई कार्रवाई चाहते। तो मामला बहुत गंभीर है। कल शाम से ही हमारे साथियों की धरपकड़ शुरू हो गई, उनको नजरबंद कर दिया गया। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे तो सांसद और विधायक जी और हमारे तमाम साथी डेलीगेशन यानी कैसे निकल करके आ गए। हम जाना चाहते थे, हमें रोका गया और हमने कहा कि हम तो कानून तोड़ रहे हैं, तो हमको 144 तोड़ने का आरोप बंद कर दीजिए या पुलिस आयुक्त की तरफ से हमें आश्वस्त करा दीजिए कि इस मामले में प्रभावी कार्रवाई होगी। अभी हाल आगरा के पुलिस आयुक्त ने हमें संतुष्ट किया है, हमें आश्वस्त किया है कि जो लोग बचे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।